गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा आगे बढ़ती है। सती जो है यज्ञ मंडप पर पहुंचती है। वहाँ की दृश्य कहते कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। यहाँ शिव जी का भाग था ही नहीं। यज्ञ मंडप में शिव जी का भाग था ही नहीं। ऋषि मुनियों का कर्तव्य था उन्हें दक्ष महाराज का विरोध करना चाहिए और कह देना था कि कितने भी बड़े क्यों न हो, कितनी भी समृद्धि क्यों न हो, फिर शिव जी के स्थापना के बिना शिव भाग निकाले बना वैदिक नियम अनुसार कोई यज्ञ नहीं होता है, बिना शिव से कुछ नहीं होता। ऋषियों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। भगवान राम स्वयं विरोध किए। जो शिव द्रोही मम भक्त कहावा सो नर सपनु नो मन भावा। भगवान स्वयं राम कहे, वही राम विष्णु है। आज है कोई जो है शिव जी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। शंकर भगवान को इतना बड़ा अपमान देके सती को क्रोध आ गया। एक तो शिव जी ने सती को त्याग दिया था, जिससे वे दुखी हो गई थी। और पति त्याग दे तो पत्नी कहाँ जाएगी? माँ बाप के घर ही जाएगी ना। आप एक मान लो उदाहरण लो, तो मान लो कि पति ने त्याग दिया सती को, अब वो आई माँ बाप के घर में, मान के चलो, ठीक है ना। अब माँ बाप भी जो अपमान कर दे तो वो कहाँ जाएगी? गई भाई के पास, तो भाई भी नहीं, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। तो यहाँ तो ये सवाल है ना। तो सती कहाँ जाएगी? तो क्रोध सती को नहीं होगी तो दूसरे किसका होगा बताओ? सती को क्रोध आ गई। सती कहती है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, असो फल तुरत लाभ सब काहू, बलि भांति पछिताब पिताहु। हे ऋषि मुनियों, हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी को निंदा की है उसका फल उन्हें तुरंत मिलेगा। जो जो निंदा की है, जो जो अपमान की है, सबको फल मिलेगा। और मेरे पिता को भी पश्चाताप करना होगा। शास्त्र अनुसार निंदा सुनने वाला भी दोषी होता है। उत्तरकांड में गुरु निंदा सुनाई नहीं काना, अहो ये पाप गौ घात समान। शास्त्र का नियम है ऐसा संतों की शिव की और विष्णु की निंदा हो, और जैसे भी हो जल्दी हो विरोध करना चाहिए अथवा कान बंद कर लेना चाहिए। जो ये बात सुनाई नहीं दे, या तो वहां से चल दो, या कान बंद कर लो, या कुछ कर लो। मेरे मंद बुद्धि पिता ने जगत बंद सच्चिदानंद शिव जी की निंदा की। उनका इतना बड़ा अपमान है कि दक्ष पुत्री रूप में अपनी देह नहीं रख सकती, इस शरीर को मैं नहीं रख सकती, क्योंकि हम उन्हीं पिता का संतान हूं। जो पिता ने परम पिता शिव जी का अपमान किया है,
में चंद्रमौलेश्वर श्री शंकर भगवान को हृदय में धारण करके इस शरीर को त्याग करते हैं। ऐसा कह के सती ने अपने दाएं पांव के अंगूठे में योग अग्नि प्रकट करके अपने देह को भस्मीभूत कर दिया। जग मंडप में हाहाकार मच गया। शिवगण अपनी माता को जल गया देख करके क्रोधित हो गए और जग को तोड़ने लगे, मतलब विध्वंस करने लगे। इसी प्रकार वगैर शिव के जग करने पर दक्ष की दुर्दशा हो गई। ऋषि मुनि जग को नाश देख करके भाग गए। भगवान शिव जी को समाचार मिलता है। समाचार तब शंकर पाए, अबीर भद्र करि कोप पठाए। अब जग विध्वंस जाय तिनकी न, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऋषि मुनि जग को नाश देके भाग गए। भगवान शिव जी को समाचार मिलते ही क्रोध आ गया और अपने गण वीरभद्र को जग भूमि पर भेज दिए। उसने वहां जाकर के जग का नाश किया और सभी देवताओं को यथायोग्य दंड दिया। शिव जी का निंदा करने वालों की जैसी दशा होती है वैसे जग में प्रसिद्ध है। देखो, इसलिए शिव जी का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। शिव जी का निंदा करने से दक्ष प्रजापति की दुर्गति हुई। एक सत्कार्य असफल हो गया। जिस सत्कार्य में बदला लेने की भावना हो वह सत्कार्य कभी नहीं होता है। मन में ये भावना कभी नहीं रखना चाहिए मेरे को बदला लेना है या मेरे को दिखावटी करना है। जो फलाना ये काम कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। या तो काम में आप सफल हो जाओगे या नीचे धाराशायी हो जाओगे। इसलिए दूसरा का देखा देखी मत किया करो। कोई कुछ करता, जितना हमको भगवान दिए हैं उसके अंदर में चलो, दिखावा पर मत चलो। सत्कार्य में शिव की कल्याण की भावना होनी चाहिए। जग का अर्थ होता है अर्पण करना। ये आहुति में देवताओं को अर्पण करता है। आहुति देने वाले जो पदार्थ होते हैं वह निश्चित होते हैं। इन पदार्थ के रूप में दुर्गुण, अहंकार और दुर्वृत्ति की जो है जग में आहुति दी जाती है। जो हमारे मन में विकार है वो सारे के विकार जो है समाप्त हो जाए। भूतकाल में जब यज्ञ होते थे तो ऐसा नियम था कि अंतिम आहुति यज्ञ में पड़े तो अपने आप जो है घंटे की आवाज़ होने लगती थी, झांझ नगारे शंख बजने लगते थे, यज्ञ पूरा हो गया ऐसा माना जाता था। जो घंटे की आवाज़ न हो तो ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में कहीं दोष रह गया है। महाभारत की एक कथा लीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ में अंतिम आहुति अर्पण की तो घंटे की आवाज नहीं हुई। अतः धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु घंटे की आवाज क्यों नहीं हुई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि शायद कोई भूखा रह गया है। जग में किसी का अनादर एवं अपमान भी नहीं होना चाहिए। जब तक भूखे के पेट में प्रज्वलित अग्नि को अन्न रूपी आहुति न दी जाए तो आपकी जग की पूर्ण आहुति नहीं हो सकती। इसलिए आप लाखों यज्ञ करते हो,
अगर गरीबों को भोजन न कराओ, ब्राह्मणों को भोजन न कराओ, तो यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ सफलता के लिए ब्राह्मण भोजन जो है आवश्यक है, निश्चित है। लोग ध्यान कहाँ देते हैं, इस बात पर भी ध्यान दिया करो। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर, आप धनंजय अर्जुन को भेजकर यह पता लगाओ कि कौन भूखा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको स्वीकारा है, सबका स्वागत सत्कार किया है, तो फिर कौन भूखा रह गया, उसका पता लगाने के लिए अर्जुन सेवकों के साथ रथ से निकले। गांव के बाहर नदी के किनारे एक महात्मा भूखे बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर के हाथ जोड़ के कहा, प्रभु हे धनंजय, मैं हूँ धर्मराज युधिष्ठिर का जग पूर्ण आहुति पर अटका हुआ है। मैं आपको भोजन करने हेतु जग में पधारने की प्रार्थना करता हूँ। अर्जुन को आशीर्वाद देके महात्मा ने कहा, धनंजय, मैं कहीं भी प्रसाद लेता नहीं हूँ, मेरा व्रत है। जो 100 जग का फल कृष्ण अर्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन लेने के लिए जाऊँ। माने 100 यज्ञ करे और भगवान को अर्पण कर दे, मैं उसके यहाँ जा कर के खाता हूँ। अर्जुन बोले, एक जग भी पूरा नहीं हुआ, एक में घंटे की आवाज़ अटकी है, 100 जग का पुण्य कहाँ से दे दूँ? यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अर्जुन चिंता में पड़ गए। महात्मा कहते, आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत समझाया पर महात्मा नहीं माने। अर्जुन जो है खाली हाथ वापस चला गया। कहते सब चिंता में पड़ गए। द्रौपदी तैयार हुई, उसने कहा, मैं महात्मा जी को प्रसाद लेने के लिए तैयार कर दूंगी। द्रौपदी जाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी के लिए रथ आया। द्रौपदी ने कहा, रथ ले आओ, मैं संत का दर्शन करने के लिए पैदल जाऊंगी, रथ से नहीं जाऊंगी। पूजा की सामग्री लेके संत के पास चल के गई। संत के चरणों में वंदना करके महात्मा जी की पूजा की और कहा कि प्रभु, मैं द्रौपदी हूँ, हमारा यज्ञ पूर्ण आहुति पर अटका हुआ है, आप हमारे यहाँ प्रसाद लेने को पधारोगे? महात्मा ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्यवाद बेटी, तेरे पति मेरे पास आ चुके हैं, परंतु मेरा व्रत है, जो 100 जग का पुण्य कृष्ण अर्पण करे तो उसके यहाँ एक समय का भोजन ले लूँगा। बेटी, मुझे 100 जग का पुण्य अर्पण कर दो तो मैं वहाँ जाऊँ। द्रौपदी ने कहा, प्रभु लो, यह जल और संकल्प कराओ, मैं आपको 100 जग का फल जो है कृष्ण अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ने कहा, बेटी तुम्हारे तो अभी एक ही जग हुआ है, फिर तूने 100 जग का फल किस प्रकार दे रही हो? द्रौपदी ने कहा, आपकी बात सही है कि हमने यज्ञ तो एक ही किया है और वह भी अधूरा है, परंतु मैंने श्री कृष्ण के मुख से सुना है, जो संत के दर्शन हो जाए तो एक एक कदम का पुण्य एक एक जग के बराबरी होता है। मैंने यहाँ आई तब 500 कदम चल चुकी, अतः मुझे 500 जग का पुण्य फल प्राप्त होगी। संतों के चेहरे पर अस्मित छा गई। संत तुरंत खड़े हो गए। द्रौपदी 7 जग भूमि पर प्रसाद लेने के लिए पधारे। संत ने भोजन किया, दिव्य घंटे की आवाज़ हुई, जग की पूर्ण आहुति हुई। तो सती ने जग भूमि पर जोगाग्नि में जलते समय भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे जन्म जन्मांतर शिव की दासी बनाना। संत कहते हैं कि कई बार अंतिम वासना पुनर्जन्म के कारण बनती है। सती की अंतिम इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर शिव चरण की अधिकारी में बने। इससे दूसरे जन्म में हिमालय की कन्या के रूप में सती का जन्म हुआ, जो कथा कल बताएंगे। 7 जन्म तक शिव जी उनके पति हुए। तो सती कितनी भाग्यशाली थी, अपने पति की सेवा कितनी करती थी। अगर ऐसे आप लोग भी सेवा करोगे तो कितना अच्छा होगा। इससे मधुश्रावणी होती है या कोई होता है हरियाली तीज होती है या
महागौरी पूजन होती है या कुछ भी होता है, तो उसमें आप गौरी का पूजन करते हो ना, पार्वती का पूजन करते हो ना, तो वही तो सती है ना। सती जितना सच्चे मन से शिव की पूजन की है, अब जितनी पति की आज्ञा पालन की है, उतना कोई पालन नहीं कर सकता है। तो धन्य है हमारी सती मैया पार्वती, वही महागौरी, वही काली, वही सब कुछ है, सब कुछ देने वाले। तो उनकी कथा चल रही है, शिव सती संवाद, दक्ष प्रजापति का यज्ञ। जितना हो आप लोग सुने, दूसरे को सुनावें, मोबाइल से कनेक्ट करें, आपको भी धर्म होगा, हमें भी धर्म होगा। बोल शंकर भगवान की जय। अच्छा काम कर रहे हो तो रोज रामायण का पाठ कर रहे हो? हाँ।